नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेसिलर थंब आर्थराइटिस। ये एक फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस है जो पेन कॉज करता है बेस ऑफ थंब में और डिफ़िकल्टी होती है पेशेंट को पिंचिंग और ग्रास्पिंग में क्योंकि कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट का आर्थराइटिस हो जाता है। डायग्नोसिस क्लिनिकली भी कर सकते हैं विद अ पेनफुल सीएमसी ग्राइंड टेस्ट और एक्सरेज, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ फर्स्ट सीएमसी जॉइंट दिख जाता है। ट्रीटमेंट यूजुअली कंजर्वेटिव होता है, ब्रेसिंग कर सकते हैं, क्रेप बैंडेज, इंजेक्शंस। सर्जरी डिपेंड होती है सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स पे और स्टेज ऑफ डिजीज पे। इंसिडेंस देखें तो कॉमन आर्थराइटिस है हैंड का, सेकेंड ओनली टू डीआईपी जॉइंट आर्थराइटिस। सो डीआईपी जॉइंट आर्थराइटिस ज़्यादा कॉमन है, फिर ये थंब कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट आर्थराइटिस, फिर प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट आर्थराइटिस और मेटाकार्पोफेलेंजियल आर्थराइटिस। ये 25% मेन में देखा गया है और 40% विमेन में देखा गया है 75 के ऊपर की उम्र में। इंडिया में ये यंगर पेशेंट्स में भी देखा जाता है। मोर कॉमन है विमेन में और कॉकेशियंस में या यूरोपियंस में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। हैंड ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑल्सो कॉमन है नेटिव अमेरिकन्स में ज़्यादा कंपेयर टू कॉकेशियंस या अफ्रीकन अमेरिकन्स। रिस्क फैक्टर देखें तो फीमेल जेंडर ज़्यादा प्रोन है टू दिस। अगर अर्लॉस डैनलॉस सिंड्रोम है तो उनमें होता है। पेशेंट जिनमें इंक्रीज बीएमआई होता है उनमें देखा गया है। पैथोएनाटॉमी देखें तो ये होता है ड्यू टू एटेन्युएशन ऑफ एंटीरियर ऑब्लिक लिगामेंट, जिसे बीक लिगामेंट कहते हैं। ये लीड करता है टू इंस्टेबिलिटी, सबलक्सेशन ऑफ द जॉइंट और फिर इवेंचुअली आर्थराइटिस हो जाता है। एसोसिएटेड कंडीशन होते हैं मेटाकार्पोफेलेंजियल हाइपर एक्सटेंशन डिफॉर्मिटी, कॉन्कोमिटेंट कार्पल टनल सिंड्रोम अकर होता है इन 50% ऑफ केसेस में। तो ऑस्टियोलॉजी देखें तो थंब कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट एक बाय कॉन्केव सैडल जॉइंट होता है, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो। इसमें 4 आर्टिकुलेशन होती है, ट्रेपीजियो मेटाकार्पल, ट्रेपीजियो ट्रेपीजॉइड, स्केफोट्रेपीजियल और ट्रेपीजियम इंडेक्स मेटाकार्पल। ट्रेपीजियम में एक पामर ग्रूव होता है फॉर फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस टेंडन। लिगामेंट्स देखें तो एंटीरियर ऑब्लिक या वोलर बीक लिगामेंट इंपॉर्टेंट है। ये प्राइमरी स्टेबलाइजिंग स्टैटिक रिस्ट्रेंट होता है टू प्रिवेंट सबलक्सेशन ऑफ कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट। ये ओरिजिनेट होता है पामर ट्यूबरकल ऑफ ट्रेपीजियम से और इंसर्ट होता है आर्टिकुलर मार्जिन ऑफ अल्नर मेटाकार्पल बेस में। इंटर मेटाकार्पल लिगामेंट समझना जरूरी है। ये अटैच होता है फ्रॉम रेडियल बेस ऑफ सेकेंड मेटाकार्पल टू अल्नार बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल। ये प्राइमरी रिस्ट्रेंट होता है टू रेडियल ट्रांसलेशन ऑफ बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल, असिस्टेड बाय डॉर्सो रेडियल एंड पोस्टीरियर ऑब्लिक लिगामेंट्स। तो पोस्टीरियर ऑब्लिक लिगामेंट भी इंपॉर्टेंट है। डॉर्सो रेडियल लिगामेंट प्राइमरी रिस्ट्रेंट है टू डॉर्सल डिसलोकेशन। ये इंजर्ड होता है क्लोज्ड डॉर्सल कार्पोमेटाकार्पल डिसलोकेशन में। ये स्ट्रॉन्गेस्ट और थिकेस्ट लिगामेंट होता है। बायोमैकेनिक्स देखें तो सीएमसी जॉइंट का रिएक्टिव फोर्स 13 टाइम्स होता है ऑफ द पिंच फोर्स, अप्लाइड पिंच फोर्स। तो ईटन और लिटर क्लासिफिकेशन कॉमन है बेसिलर थंब आर्थराइटिस की। स्टेज 1 में स्लाइड जॉइंट स्पेस वाइडनिंग होती है, इसे प्री आर्थराइटिक स्टेज कहते हैं। स्टेज 2 में स्लाइड नैरोइंग होता है जॉइंट का विद स्क्लेरोसिस और ऑस्टियोफाइट्स होते हैं लेस देन 2 मिलीमीटर। स्टेज 3 में मार्क नैरोइंग होता है जॉइंट का विद स्क्लेरोसिस, ऑस्टियोफाइट होते हैं मोर देन 2 मिलीमीटर। और स्टेज 4 में पैन ट्रेपीजियल आर्थराइटिस होता है। प्रेजेंटेशन देखें तो सिम्टम्स में पेन होता है बेस ऑफ द थंब में। 50% पेशेंट्स में थोड़े कार्पल टनल के सिम्टम्स होते हैं। पिंचिंग और ग्रास्पिंग पेनफुल हो जाता है।
फिजिकल एग्जाम में इंस्पेक्शन देखें तो कभी कभी स्वेलिंग दिखता है बेस ऑफ थंब पे और क्रेपिटस फील होता है व्हेन यू एग्जामिन द जॉइंट। मेटाकार्पल एडक्शन और वेब स्पेस कॉन्ट्रैक्चर्स भी देखे गए हैं एडवांस केसेस में। लेटर फाइंडिंग्स में एडजेसेंट मेटाकार्पोफेलेंजियल फिक्स्ड हाइपर एक्सटेंशन या जिगजैग या जेड डिफॉर्मिटी भी देखी गई है। ये अकर होता है ड्यूरिंग पिंच एज अ सीक्वेल ऑफ सीएमसी आर्थराइटिस। प्रोवोकेटिव टेस्ट में पेनफुल सीएमसी होता है ग्राइंड टेस्ट में। कंबाइंड एक्शियल कंप्रेशन और सर्कमडक्शन करते हैं तो पेशेंट को पेन होता है। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम इमेजिंग के बारे में बात करेंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में, नॉन ऑपरेटिव और ऑपरेटिव। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल शेयर करिए। हमारा चैनल और एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।